Welcome to Religious Mind Views channel. Please subscribe for more Bhakti related videos. भगवद गीता अध्याय 12 भक्ति योग का विस्तृत विवरण। परिचय। भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग के बारे में है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग, निर्गुण उपासना और भक्ति योग, सगुण उपासना के बीच का अंतर समझाया और बताया है कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। अध्याय 12 के मुख्य विषय 1 ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की तुलना, 2 सच्चे भक्त के गुण, 3 भगवान के प्रिय भक्त कैसे बने, 4 भक्तों के लिए भगवान का वचन। अब हम इसे श्लोकों सहित विस्तार से समझेंगे। 1 अर्जुन का प्रश्न। श्लोक 1। अर्जुन का संदेह। क्या भगवान को सगुण साकार रूप में भजना श्रेष्ठ है या भगवान को निर्गुण अव्यक्त रूप में जानना और ध्यान करना श्रेष्ठ है? श्लोक। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तन तेषा के योगवित्तमाह। अर्थ। अर्जुन पूछते हैं, जो भक्त साकार रूप में आपकी पूजा करते हैं और जो निर्गुण ब्रह्मा अव्यक्त की उपासना करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? 2 श्री कृष्ण का उत्तर भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। श्लोक 2 से 5। श्लोक। श्री भगवानुवाच मयावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तत्मा मता। अर्थ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साकार रूप में भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं। श्लोक। ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्रग्म चिंत्यन च कूटस्थम चलन ध्रुवम संयमेन्द्रियग्रामान् सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अर्थ। जो लोग अव्यक्त निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वे भी भगवान तक पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें इंद्रियों को वश में रखना पड़ता है, सब में समानता देखनी होती है और बहुत कठिन साधना करनी होती है। श्लोक। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखंड दैवद्भिर्वाप्यते। अर्थ। निर्गुण उपासना ज्ञान योग कठिन है, क्योंकि इसमें मन को एक अज्ञात शक्ति पर केंद्रित करना पड़ता है। भक्ति योग सरल है, क्योंकि इसमें प्रेम और समर्पण से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। निष्कर्ष। भगवान कहते हैं कि साकार रूप में भक्ति करना अधिक सरल और श्रेष्ठ है। 3 भक्ति का महत्व। श्लोक 6 से 7। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयावेशित चित्साम्। अर्थ। जो भक्त अपना हर कार्य भगवान को अर्पित करते हैं और पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करते हैं, उन्हें भगवान मृत्यु और संसार सागर से स्वयं मुक्त कर देते हैं। निष्कर्ष। जो पूरी निष्ठा और प्रेम से भक्ति करता है, भगवान उसे कभी नहीं छोड़ते। 4 भक्ति के 4 स्तर। श्लोक 8 से 12। श्लोक 8। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय। अर्थ। पहला स्तर मन और बुद्धि को पूरी तरह भगवान में लगा दो। श्लोक 9। अत चित्तम समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। अर्थ। दूसरा स्तर, यदि ऐसा न कर सको तो नियमित अभ्यास से भगवान का ध्यान करो। श्लोक 10। अभ्यासेप्य स्मर्थोसि मत्कर्म प्रमो भव मदर्थंपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थ। तीसरा स्तर, यदि ध्यान भी कठिन लगे
तो भगवान के लिए कर्म करो, सेवा करो, दूसरों की भलाई करो। श्लोक 11 अथै तत्प्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अर्थ, चौथा स्तर, यदि सेवा भी कठिन लगे तो सिर्फ कर्मफल का त्याग करो और जो भी करो उसे भगवान को समर्पित करो। निष्कर्ष, भगवान तक पहुँचने के 4 मार्ग हैं: सीधी भक्ति, अभ्यास, सेवा और कर्मफल त्याग। 5 सच्चे भक्त के गुण, श्लोक 13 से 19, श्लोक 13 से 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः समदोषः सुखः क्षमी, संतुष्टः सत्तः योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः, मय्यर्पितं नो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। अर्थ, भगवान कहते हैं कि जो भक्त सबसे प्रेम करता है, किसी से द्वेष नहीं करता, नम्र, सहनशील और संतोषी रहता है, जिसका मन भगवान में स्थित है, ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। श्लोक 18 समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। अर्थ, जो शत्रु मित्र में संभाव रखता है, जो सुख दुख में एक समान रहता है, जो सभी चीजों से निर्लिप्त रहता है, ऐसा भक्त भगवान को सबसे प्रिय होता है। 6 निष्कर्ष, श्लोक 20 ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपास्ते श्रद्धानाः मत्परमा भक्तास्तेतीव में प्रियाः। अर्थ, जो इस भक्ति योग को प्रेम और श्रद्धा से अपनाते हैं, वे भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। अध्याय 12 से सीखने योग्य बातें। 1 भक्ति मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। 2 भगवान को प्रेम और श्रद्धा से भजने वाला उनका प्रिय होता है। 3 ज्ञान कठिन है, लेकिन भक्ति से भगवान को आसानी से पाया जा सकता है। 4 सच्चे भक्त के गुण अहंकार रहित, सहनशील, दयालु और संतोषी। अगला अध्याय, अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाजन, जिसमें श्री कृष्ण शरीर, क्षेत्र और आत्मा, क्षेत्रज्ञ के भेद को समझाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।